माय नेम इज़ पंकज जांगीर। आप मुझे देख रहे हैं डायमंड केम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू और फ्रेश टॉपिक और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और लास्ट तक आपको कंप्लीट करवाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग सारे के सारे कंसेप्ट यूज होते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके जो कंसेप्ट हैं वो पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री है ना ऑर्गेनिक आपकी उसमें यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहली बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, किस चीज की स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टडी की जाती है वो की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है। और आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। मतलब सबसे पहले क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब हम डेफिनेशन देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। द कंपाउंड which are formed by hydrocarbon and its derivative is called ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बनते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से मिलकर बनते हैं उन कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे क्या है CH4 मीथेन, ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे C2H6 है। ठीक है, आप क्या करते हो, इसमें एक ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, C2H5OH। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन से एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहल क्या होता है, इस हाइड्रोकार्बन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कोई भी एसिड हो गया। ठीक है, या फिर आपके पास कीटोन हो गया। ये सभी क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज कंपाउंड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोकार्बन, वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से मिलकर बनते हैं उन कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और कितने इनके टाइप होते हैं। ठीक है, इन सभी बातों की स्टडी है हम इस लेक्चर में करेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपको डेफिनेशन बताई थी कि वे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स, ठीक है। एक तो होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
ठीक है। और सेकंड होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या क्या होते हैं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं एल्केन, ठीक है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं एल्कीन, ठीक। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं एल्काइन, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उसके 2 गुने +2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर, ठीक है। और एल्कीन में जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। यानी एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होंगे एल्कीन में। और एल्काइन में क्या होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। CnH2n होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला और CnH2n+2 होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे एल्केन क्या होते हैं और एल्काइन, एल्केन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होता है, ठीक है। वो हाइड्रोकार्बन में जो है ना एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनकी अलग अलग स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं एल्केन क्या होता है। एल्केन क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। पहली बात तो ये है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। दूसरी बात है एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2। अब हम कार्बन की नंबरिंग के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार एल्केन में लास्ट में N लगता है और जो शुरू में L आता है ये किन किन कार्बन के हिसाब से आता है, ठीक है। तो C1 कार्बन है ना, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स आता है वो आता है मेथ, ठीक है। और एल्केन कोई भी होती है ना तो उसके लास्ट में N लगता है, ठीक है। उसमें सफिक्स लग जाएगा आपके पास N, ठीक है। अगर एल्केन आपके पास है, अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए आपके पास एथ आएगा, 3 कार्बन है तो वहां पर आएगा प्रो, और 4 कार्बन है तो वहां पर आएगा ब्यूट, और अगर 5 कार्बन है तो वहां पर आएगा पेंट, और 6 कार्बन है अगर तो वहां पर आएगा हेक्स, और 7 कार्बन अगर हैं तो वहां पर आएगा हेप्ट, 8 कार्बन अगर हैं तो वहां पर आएगा ऑक्ट, 9 कार्बन अगर हैं तो वहां पर आएगा नॉन, और अगर 10 कार्बन आपके पास प्रेजेंट हैं तो वहां पर आएगा डेट। और 11 और 12 के लिए बता सकते हैं, 11 के लिए आएगा अनडेट, और कार्बन अगर 12 प्रेजेंट है तो आएगा डोडेट, ठीक है। और एन क्या लगता है, इसका सफिक्स लगता है। मान लीजिए आपको एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है जैसे C5H12, आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कार्बन कितने हैं, ठीक है। कार्बन कितने हैं 5, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन से दुगने से 2 ज्यादा, ठीक है। यानी कार्बन के 2n+2, तो हाइड्रोजन इतने किस में होते हैं एल्केन में, तो ये क्या हो जाएगा 5 कार्बन के लिए क्या आता है पेंट, ठीक है। और आपको यहाँ पर फॉर्मूले से पता चल गया कि हाइड्रोजन जो है वो 2n+2 है, ठीक है। यानी 5 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करते हो तो 12, यानी हाइड्रोजन अगर 12 होंगे 5 कार्बन में तो वो हो जाएगा एल्केन है। और एल्केन का सफिक्स लगता है N, तो पेंट के लास्ट में क्या आ जाएगा N, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। और अगर आपको पूछे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे ब्यूटेन
ठीक है, आपको ब्यूटेन दे दिया और इसका आपको फॉर्मूला पूछ लिया क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो ब्यूट है, यहाँ पर ब्यूट कितने कार्बन के लिए आता है, 4 कार्बन के लिए। और ये सफिक्स आया है एन, वो क्या था, क्या किसके लिए आता है, एल्केन के लिए आता है एन। और एल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2n, यानी कार्बन है उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कार्बन को, और 2 क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 क्या हो जाएंगे, 10। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ब्यूटेन का फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला पूछे हेक्सेन का, तो हेक्स किसके लिए आता है, सबसे पहले ये देखें, हेक्स आता है 6 कार्बन के लिए, और एन दे रखा है तो एन का मतलब है एल्केन है। और एल्केन में हाइड्रोजन कितने होते हैं, कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस 2 कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर इसको करोगे तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएंगे, 12 प्लस 2 14। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हेक्सेन का। ये होते हैं एल्केन। ठीक है, इस आधार पर आप बता सकते हो कि आप पहले देख लो कि हेक्स है कितने कार्बन के लिए आता है, और जो सफिक्स लगा हुआ है वो एल्कीन का लगा हुआ है या एल्केन का लगा हुआ है या फिर एल्काइन का लगा हुआ है। इसके बेसिस पर आप बता सकते हो इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ये होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। बाकी इसमें एक कार्बन के लिए वही यूज किया जाता है मेथ। ये तो सभी में सेम ही रहेगा, एल्केन हो या फिर एल्काइन हो। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेक्ट, 8 कार्बन के लिए ओक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक यूज किया जाता है। लेकिन एल्कीन होती है ना, उसमें जो सफिक्स होता है वो यूज किया जाता है इन। ठीक है, कोई भी एल्कीन होती है उसमें सफिक्स यूज किया जाता है, इन सफिक्स का यूज किया जाता है। जैसे आपको फॉर्मूला पूछ लिया हेक्सीन का, आपको अगर हेक्सीन का फॉर्मूला पूछे तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो हेक्स दिया हुआ है वो कितने कार्बन के लिए आता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है। और इन दिया हुआ है लास्ट में, तो इन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, एल्कीन है। और एल्कीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2n। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 12। तो हाइड्रोजन आ जाएंगे 12। ये हो जाएगा हेक्सीन का फॉर्मूला। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले पेंटीन, ठीक है, पेंटीन का फॉर्मूला बताओ, तो पेंटीन में सबसे पहले आप देख लीजिए, पेंट है तो पेंट के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 5। और अब देखने हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n। ठीक है, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएंगे, 10। ये हो जाएगा पेंटीन। और अगर आपको पूछ ले हेप्टीन, ठीक है, हेप्टीन अगर आपको पूछ ले तो सबसे पहले देखिए हेप कितने कार्बन के लिए आता है, 7 कार्बन के लिए। और इन आ गया तो 2n हाइड्रोजन हो जाएंगे 14। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एल्काइन। एल्काइन में क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन और एल्कीन में इतना ही फर्क होता है कि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कार्बन कार्बन के आपके पास मान लो ये चेन दी हुई है, तो इसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो आपके पास प्रेजेंट होना ही चाहिए। चाहे आपको 2 कार्बन की चेन दे दे तो एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर आपको 4 कार्बन की चेन दे दे उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड,
ये 2 ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड तो मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो जाएगी, एल्काइन हो जाएगी। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है एल्काइन का वो होता है CnH2n-2, यानी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं किसमें, एल्कीन में, उससे 2 कम किसमें होते हैं, एल्कीन में, और एल्कीन से 2 कम हाइड्रोजन किसमें होते हैं, एल्काइन में। ठीक है, और इसका जो सफिक्स यूज किया जाता है वो किया जाता है आइन। ठीक है, आइन YNE लास्ट में आपको अगर मिल जाए इसका मतलब समझ जाना कि आपको एल्काइन दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बेसिस पर आप किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना दें। तो आपको अगर कोई भी दे दे कंपाउंड, जैसे प्रोपाइन ये दे दिया, एक दे दिया पेंटाइन और एथाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए प्रोप है, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, और आयन आ गया तो हाइड्रोजन कितने होंगे, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसमें से 2 कम कर दो हाइड्रोजन। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस क्या हो जाएंगे 2, 3 × 2 = 6 - 2 क्या हो जाएंगे 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और अब इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाने जाए तो कार्बन कितने हैं 3, कार्बन 3 हो गए। अगर एल्काइन है लास्ट में YNE आ गया तो इसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब कार्बन की वैलेंसी के आधार पर क्या कर दो, हाइड्रोजन को सेट कर दो। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, यहाँ पर इसने 3 तो बॉन्ड बना लिए, इसकी एक वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन चिपका दो। ठीक है, इसने क्या कर दिए 3 बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना लिए और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लिया, इसकी कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है। और इस कार्बन के क्या है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया और 3 वैलेंसी क्या है इसकी बिल्कुल फ्री है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन चिपका दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आयन आ गया और 3 कार्बन है तो क्या बन गया ये पूरा प्रोपाइन। इस आधार पर आप इनकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं पेंटाइन। पेंटाइन में क्या होता है, पेंट 5 कार्बन के लिए आएगा। ठीक है, और आयन आ गया तो हाइड्रोजन कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कम कर दो, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 2n - 2। ठीक है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 - 2 कितने हो गए 8। ठीक है, अब अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। अब देखिए कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, आपने कहीं भी बना दो ट्रिपल बॉन्ड, इसमें वो बाद में देखेंगे कि जो पोजीशन दी हुई है उसके आधार पर हम ट्रिपल बॉन्ड सेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम शुरू में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, आपने ये एक ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आपने बीच में बना दो ना तो बस इसमें एक ही अंतर हो जाएगा कि आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर एक नंबर पर कार्बन पर आप ट्रिपल बॉन्ड बना देते हो या डबल बॉन्ड बनाते हो तो आपको पोजीशन बनानी नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली मान लिया जाता है कि वो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो एक नंबर कार्बन ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने एक नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड चिपका दिया। ठीक है, अब जो 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, अब उनको क्या कर दो, बैलेंस कर दो कार्बन की वैलेंसी के बेस पर। इस कार्बन ने क्या है 3 बॉन्ड बना लिए, इसकी एक वैलेंसी फ्री है तो एक हाइड्रोजन चिपका दो इधर। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 3 इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। इस कार्बन ने 2 तो बना रखे हैं दोनों साइड कार्बन के साथ और 2 वैलेंसी फ्री है इसकी, तो 2 हाइड्रोजन चिपका दो। ये 2 हाइड्रोजन आ गए, इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन चिपका दो, इसमें भी 2 हाइड्रोजन आ गए, इसकी 3 वैलेंसी फ्री है तो इसमें 3 हाइड्रोजन चिपका दो। ठीक है, और अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कर लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 C5H8 हो गया ना फॉर्मूला। और ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। इस बेस पर आप इसकी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। और ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आप पहचान गए कि ये क्या है, एल्काइन है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पेंटाइन। 5 कार्बन के लिए आ गया पेंट और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हो गया तो ये क्या हो गया पेंटाइन। अब देखते हैं एथाइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, एथाइन को कैसे बनाया जाता है।
एथाइन अगर आपको दे, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि एथाइन जो होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं एथाइन में, लगा दिए 2 कार्बन, आयन आ गया, ए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और आयन में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2n-2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं इतने, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4-2 C2H2, ये हो जाएगा इथाइन का फॉर्मूला, ठीक है, इथाइन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने जाओगे क्या होता है, तो कार्बन है और कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड चिपका दो। एल्काइल में क्या होता है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, 2 ही कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में ही प्रेजेंट होगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करवा दिया, ठीक है। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 3 इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिए, एक वैलेंसी फ्री है, इस वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर भी क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर के आपको अगर ये स्ट्रक्चर दी हुई है और नाम पूछ रखा है, तो सबसे पहले आप क्या कर ले, कार्बन काउंट कर ले, 1 और 2, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन के लिए क्या आता है H, ठीक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या आता है, आयन, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइन, ठीक है। इन सभी चीजों में याद कर ले आप कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्कीन में जो सफिक्स यूज किया जाता है एल्केन में वो किया जाता है एन, और एल्कीन में जो सफिक्स यूज किया जाता है वो होता है इन, और एल्काइन में जो सफिक्स यूज किया जाता है वो किया जाता है आइन, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखें, इससे आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो कंपाउंड की, सिंपल स्ट्रक्चर, और आप नंबर ऑफ कार्बन या स्ट्रक्चर आपको दी हुई है तो उसके आधार पर आप उसका कॉमन नेम भी बता सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो यहाँ पर नॉर्मल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें बॉन्डिंग किस तरीके की होती है, यानी जो कार्बन और कार्बन बॉन्ड है उनमें बॉन्ड का नेचर क्या है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बॉन्डिंग, आज का हमारा पूरा जो लेक्चर होगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन पर होगा जीओसी, इसके बाद में हम मेन जीओसी टॉपिक पर आएंगे। बॉन्डिंग नेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली किससे मिलकर बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन की चेन होती है, कार्बन और कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड होता है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कार्बन क्या है कि कार्बन है नॉन मेटल, ठीक है, और ये भी क्या है नॉन मेटल, और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 99% केस में तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। 1% केस में आप मान सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा भी बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कोई भी आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाए, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आप टेंशन मत लेना, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इसका तो सिर्फ नाम ही लिखा है कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि कार्बन है और कार्बन है,
कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी। और ये जो नेक्स्ट कार्बन है इसकी भी क्या होती है 4 वैलेंसी। कोई भी कार्बन एटम उसकी वैलेंसी तो 4 होगी। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा इस कार्बन का आएगा, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी सी, ये इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, ये इसका आएगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे इसके पास फ्री रहेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रहेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे शेयरिंग करके, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों कार्बन एटम आपस में अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये 3 वैलेंसी इसकी फ्री होगी, ये वैलेंसी कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन एटम से क्या करेगा कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यानी अब आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का नेचर होता है वो 99% केस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और 1% केस और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप मान सकते हो कि आयनिक नेचर भी हो सकता है उसका। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कभी कभी जैसे सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर हेलोजन हो गया, ये कंपाउंड में समटाइम्स कभी कभी क्या हो सकते हैं प्रेजेंट हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलकर बनता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉन्डिंग नेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंप्लीट होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का नेचर होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। 1% केस में मान सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाता है उसमें आयनिक नेचर हो जाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जैसे 2 कार्बन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से एटम से आएगा, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या कर लेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग नेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। हेडिंग है डिग्री ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन की डिग्री बताने के लिए आपको ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जिस कार्बन एटम की आप डिग्री बता रहे हो वो कार्बन एटम अन्य कितने कार्बन से अटैच है। मान लीजिए इस कार्बन की आप डिग्री बता रहे हो और ये कार्बन एटम अन्य एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री, ठीक है। और अगर इस कार्बन की आप डिग्री बता रहे हो और ये कार्बन एटम अन्य 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है, और 2 वैलेंसी इसकी फ्री है, बिल्कुल 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा कितनी 2 डिग्री, ठीक है। यानी एक जिस कार्बन एटम की आप डिग्री बता रहे हो वो कार्बन एटम अन्य कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसके आधार पर आप डिग्री डिफाइन करते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जिस कार्बन एटम की डिग्री बतानी है, फर्स्ट आप क्या देखें, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप देखें कि जिस कार्बन एटम की आप डिग्री बता रहे हो वो कार्बन एटम कितने साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन एटम की डिग्री बतानी है वो कार्बन एटम अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है, उसके आधार पर क्या बताते हैं उसकी डिग्री बताते हैं। कार्बन
1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है और 4 डिग्री भी हो सकता है। 4 डिग्री से अधिक कार्बन की डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी अन्य मैक्सिमम 4 कार्बन के साथ ही कार्बन एटम जुड़ सकता है। ठीक है, 1 डिग्री होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी, और 2 डिग्री होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, और 3 डिग्री होता है उसको बोलते हैं टर्सरी, और जो 4 डिग्री होता है उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी। ठीक है, इनके आधार पर आप डिग्री बताते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री किस तरह से बतानी है। एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 है, CH है और CH3 है और CH3 है। मैंने आपको पूछा है इस कार्बन की फर्स्ट कार्बन नाम दिया इसको दिया है सेकंड कार्बन और इसको दिया है थर्ड कार्बन। ठीक है, इनकी आपस में डिग्री बतानी है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे इस कार्बन एटम की डिग्री बतानी है। सबसे पहले ये देखें कि वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। जितने कार्बन से जुड़ा होगा वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, तो ये कार्बन एटम अन्य एक कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन, इनको नहीं गिनिए आप, इनको कभी नहीं गिनना है, सिर्फ इसको ही गिनना है। डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है वो ही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से ही अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। यानी इस कार्बन की अगर आपको डिग्री पूछे तो इसकी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। ठीक है, और इस कार्बन की अगर आपको पूछे तो ये कार्बन देखिए कि डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। ये कार्बन एक तो इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, और जो एक अपनी फ्री वैलेंस है वो हाइड्रोजन के द्वारा क्या करता है, बैलेंस करता है। यानी ये कार्बन एटम 3 कार्बन के साथ अन्य जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 3 डिग्री, यानी एक टर्सरी कार्बन होगा। अब इसकी बतानी है कि ये कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये कार्बन एटम है, यहाँ पर 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, 3 तो इसने हाइड्रोजन के द्वारा पूरी कर ली। अब 4th वैलेंसी देख लीजिए, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री, एक ही कार्बन से जुड़ा है तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 1 डिग्री हो जाएगी। ये हो जाएगी इनकी डिग्री, यानी ये हो जाएगा प्राइमरी, ये हो जाएगा टर्सरी और ये हो जाएगा प्राइमरी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है CH3, CH2, CH2, CH3, CH3 और CH3। ठीक है, A, B, C और D। डिग्री बतानी है A, B, C एंड D। जो कार्बन एटम है A, B, C, D, उनकी आपको क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। ठीक है, तो डिग्री बताने के लिए मैंने क्या बताया गया कि जिस कार्बन एटम की आप डिग्री देख रहे हो, सबसे पहले वो देख लो कि वो कार्बन एटम अन्य कितने कार्बन से अटैच है। मान लीजिए एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच है, जिस कार्बन की आप डिग्री देख रहे हो, तो उस कार्बन की डिग्री भी क्या होगी, 2 ही होगी, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा वो। ठीक है, तो देखते हैं आपके पास, सबसे पहले देखते हैं कार्बन A की डिग्री। ठीक है, तो कार्बन A की डिग्री देखते हैं। ये कार्बन एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ है। अपनी चारों वैलेंसी अन्य 4 कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो 4 कार्बन के साथ बैलेंस कर रहा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 डिग्री, यानी CA की जो डिग्री है वो हो जाएगी 4 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं B की। B जो कार्बन एटम है वो अन्य कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। एक तो इस कार्बन के साथ अटैच है और एक इस कार्बन के साथ अटैच है, क्योंकि 2 वैलेंसी तो इसने अपने हाइड्रोजन के साथ ही कंप्लीट कर ली। और कितनी वैलेंसी बची, 2, और 2 वैलेंसी बची है तो एक इस कार्बन के साथ कंप्लीट कर ली और एक इसके साथ कंप्लीट कर ली। तो जो CB है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। और C जो C कार्बन है
ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, और जो बची 2 वैलेंस है वो हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट करता है। तो ये भी 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 डिग्री। और हम देखते हैं डी, जो सी डी दिया हुआ है आपको उसकी देखते हैं। ये कार्बन एटम, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस प्रकार करें, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन एटम एक तो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कहीं पर आपको कार्बन दिखाई नहीं दे रहे इसके साथ, तो 3 वैलेंसी अपनी किसके साथ कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। और डिग्री कितनी होती है, वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है उतनी ही क्या होती है डिग्री होती है। तो ये कार्बन एटम अन्य एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1 डिग्री हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा प्राइमरी हो जाएगा। और जो 2 डिग्री होता है वो होता है सेकेंडरी, 2 डिग्री होता है उसके लिए सेकेंडरी, 4 डिग्री होता है उसके लिए क्वार्टरनरी, ठीक है। इस आधार पर आप किसी भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें आप कार्बन की डिग्री बता सकते हो। कार्बन की डिग्री बताने के लिए सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जिस कार्बन एटम की आप डिग्री बता रहे हो वो कार्बन एटम अन्य कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। मान लीजिए वो कार्बन एटम अन्य 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो उस कार्बन की डिग्री भी क्या होगी 3 होगी, ठीक है। मान लीजिए वो कार्बन एटम अन्य 2 कार्बन एटम से अटैच है, तो उस कार्बन की डिग्री भी क्या होगी 2 डिग्री। जिस कार्बन एटम की आप डिग्री बता रहे हो वो मान लीजिए एक भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, ठीक है, CH4 हो गया, तो इसमें इस कार्बन की डिग्री क्या है 0 डिग्री, कोई भी डिग्री नहीं है क्योंकि ये अन्य किसी भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, इसकी क्या हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि चारों के चारों वैलेंसी अपनी हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है। तो ये होता है डिग्री ऑफ कार्बन एटम का कंसेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कार्बन की चेन किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। ये जो एग्जांपल लिए हमने, ये देखते हैं कार्बन की चेन किस तरीके से फॉर्म होती है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं कार्बन चेन। कार्बन की चेन है वो 2 प्रकार की हो सकती है, ठीक है। कार्बन की चेन 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो हो सकती है स्ट्रेट चेन कार्बन, और एक हो सकता है ब्रांच चेन कार्बन, ठीक है। स्ट्रेट चेन कार्बन में कार्बन और कार्बन कंटिन्यूअसली आपस में जुड़े हुए होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये 5 कार्बन की चेन है, इसमें कार्बन कार्बन आपस में कंटिन्यूअसली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की इनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। इस प्रकार की चेन को स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कहते हैं। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है, ठीक है, वो किया जाता है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल यूज किया जाता है। जब आपके पास कोई स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन दी हुई है कितनी भी लंबी होती है, तो उसका जब आप नेमिंग करते हो तो उसके नाम से पहले आपको एन लगा दीजिए, जिसका डायरेक्टली मीन्स होता है नॉर्मल, ठीक है। और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन में क्या होता है कि आपके पास कार्बन चेन होती है, उसमें से ब्रांचेज निकली हुई होंगी, ब्रांचेज जैसे ये कार्बन की चेन है, ठीक है, तो यहाँ से एक और चेन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या, मान लीजिए ये कार्बन की चेन है, तो यहाँ से इस कार्बन एटम से एक और ब्रांच निकल गई, तो ये क्या हो गया ब्रांच चेन ऑफ कार्बन होगी। और इसके बाद आपके पास मान लीजिए ये कार्बन चेन है, ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ से कार्बन चेन निकल गई और एक क्या निकल गई, यहाँ से कार्बन चेन निकल गई, तो ये क्या होगा इस कार्बन एटम से भी चेन निकल गई, इस कार्बन एटम से भी चेन निकल गई, और एक ये चेन है। अलग अलग कार्बन एटम से अलग अलग चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा ब्रांच्ड चेन कार्बन हो गया। और इसके लिए यहाँ पर एक तो वर्ड होता है यूज होता है आइसो, और एक यहाँ पर यूज होता है वर्ड नियो।
आइसो कंपाउंड क्या होते हैं और नियो कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी स्टडी हम भी करेंगे। नॉर्मल वर्ड कब यूज होता है, जब कार्बन और कार्बन कंटिन्यूअसली स्टेट चेंज हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल वर्ड यूज होता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको बता ही देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे कार्बन है आपके पास है, ठीक है, स्टेट चेन है कार्बन की, और इसकी मैं वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ हाइड्रोजन द्वारा, ठीक है, ये इसकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट चेन ऑफ कार्बन आपको पता चल गया, ठीक है। कहीं पर भी आपको इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो इसमें टोटल कार्बन कितने, सी कार्बन है 4। अगर एल्केन है तो इसमें कार्बन कितने परसेंट हो गए, 10, क्योंकि 2n+2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, और 2 और 2 4, C4H10। तो इसका जो नेमिंग करते हो आप, ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हो, बताया था पहले ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और एल्केन है तो उसका जो सफिक्स है वो क्या लगेगा, एन, ब्यूटेन लिख दिया। लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम है, इसलिए नाम से पहले इसके क्या लगाओगे, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है कि कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, सभी के सभी चारों कार्बन एटम, ये हो जाएगा इसका। अगर आपके पास ऐसे दे दे कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन की चेन है, ठीक है, और आपको पूछ ले इसमें एक आपको दे दिया, जैसे इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दिया हाइड्रोजन, CH3 CH2 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 और CH3। ये H2 यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इस कार्बन ने 2 वैलेंसी तो अन्य कार्बन के द्वारा कंप्लीट कर रखी है, 2 वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के द्वारा आप सेटिस्फाई कर दोगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्यों लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि एक वैलेंसी तो इस कार्बन एटम के द्वारा बैलेंस है, और जो 3 वैलेंसी फ्री है वो हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। जो वैलेंसी कार्बन एटम के द्वारा बॉन्ड बनाने के बाद फ्री रहते हैं उनको हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम है। 6 कार्बन एटम के लिए क्या आता है, हेक्स आता है, और कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और हेक्सेन के लिए जो हाइड्रोजन है वो कितने होना चाहिए, 2n+2 एल्केन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए C6 है, यहाँ पर C6 और H कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए एल्केन के लिए। तो देखते हैं हेक्स, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो आप सीधी साधारण से क्या लगा दीजिए, एल लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप इसका कॉमन नेम लिखते हो, हेक्सेन है, आपके पास स्ट्रेट चेन है, तो आप इससे क्या पहले क्या लगा दीजिए, नॉर्मल लगा दीजिए, ताकि देखने वाले को नॉर्मल से पता चल जाएगा कि जो कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है, कंटिन्यूअसली कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या किया जाता है, नॉर्मल का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आइसो और नियो का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन तो हो गया, और एक देखते हैं आइसो का और नियो का यूज कैसे किया जाता है। ब्रांच में चैन कार्बन, ठीक है, उसमें आपके पास एक तो होता है आइसो, ठीक है। पहले देखते हैं आइसो। जब आपके पास कोई भी नॉर्मल एल्केन की चेन दी हुई है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन की चेन दे दी आपको, नॉर्मल कार्बन की चेन दे दी, इसमें शुरू से सेकंड पोजीशन पर, स्टार्टिंग से सेकंड पोजीशन और लास्ट से सेकंड पोजीशन पर अगर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहां पर जो टर्मिनोलॉजी यूज किया जाती है, जो नाम से पहले वो होता है आइसो वर्ड, ठीक है। यानी ये कार्बन है, यहां से आप स्टार्ट कर दो, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो अगर सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड कार्बन चाहे शुरू से हो चाहे लास्ट से, अगर आप यहाँ से गिनती करें तो इसको 1 नंबर दोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। अब मैं बोलता हूँ यहाँ से अगर गिनती करें तो सेकंड कार्बन यहाँ है और यहाँ पर क्या है CH3, इसको मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे शुरू से हो चाहे लास्ट से हो, तो वहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है कॉमन नेमिंग से पहले, वो किया जाता है आइसो वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है और ये कार्बन है और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। ये कार्बन एक अन्य एक कार्बन के साथ बैलेंस बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसमें अन्य 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, इधर 2 हाइड्रोजन। इसने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और इधर 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है तो इधर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं देखता हूँ नंबरिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 नंबर कार्बन पर देख लीजिए ध्यान से, 2 नंबर कार्बन पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलोगे आप आइसो। ठीक है, 2 नंबर कार्बन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसको आप आइसो बोलोगे। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती थी, जैसे CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है और CH3 है, यानी आप CH3 ग्रुप इधर से स्टार्ट करके भी जोड़ सकते थे, तो ये क्या आ जाएगा, फिर CH2 आ जाएगा। अब इधर से भी आइसो हो जाएगा, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 2 नंबर पर क्या है, 1 CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आइसो। जब आप इसकी नंबरिंग लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आइसो वर्ड आएगा। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। ये क्या आता है, पेंट, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो क्या है एल्केन, और एल्केन के लिए क्या आता है एन, तो ये क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन। ठीक है, और ये भी आइसोपेंटेन है। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं आइसो वर्ड का आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ। ये ध्यान में रखना है कि आपके पास मान लो कोई नॉर्मल कार्बन की चेन दे रखी है, उसमें आपको शुरू से लास्ट पोजीशन पर या लास्ट से सेकंड, शुरू से सेकंड पोजीशन पर या लास्ट से सेकंड पोजीशन पर आपके पास अगर एक CH3 ग्रुप आ जाए कार्बन एटम पर कहीं पर भी जुड़ा हुआ सेकंड पोजीशन पर, तो वहां पर जो वर्ड यूज होता है कॉमन नेमिंग से पहले, वो होगा आइसो वर्ड यूज होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH CH3 और CH3, आपके पास इसका नाम पूछा है आपको। ठीक है, तो आप इसको अगर नंबरिंग देते हो 1 2 और 3, 2 नंबर जो कार्बन एटम है उसके ऊपर क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और 2 नंबर कार्बन एटम पर अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां वर्ड कौन सा यूज होगा, आइसो। एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ये ध्यान में रख लेना। अगर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे सेकंड नंबर कार्बन पोजीशन पर, तो वहां पर फिर बात फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक ही कार्बन, एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए सेकंड नंबर कार्बन एटम पर, तभी आइसो वर्ड यूज होगा। आइसो लगा दिया। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं, तो क्या आ जाएगा एन। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, आइसो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, CH3 CH2 CH और CH2 CH CH3 और CH3। ठीक है, इस पर CH2 लगा दीजिए। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर दी हुई है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 और 6, जो सेकंड नंबर कार्बन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और सेकंड, शुरू से सेकंड या लास्ट से सेकंड कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो कॉमन नेमिंग से पहले वहां पर आइसो वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर क्या लगा दीजिए, इसका नेमिंग लिखने से पहले आइसो लगा दीजिए। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और
7 के लिए क्या आता है, हेप्ट, ठीक है। और कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं तो क्या आ जाएगा, एन, और इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसोहेप्टेन, इसका नेम हो जाएगा। और अब हम देखते हैं नियो वर्ड कहाँ पर यूज होता है। ये ध्यान से देख लेना कि अगर आपको कोई भी कार्बन की चेन दी हुई है, स्ट्रेट कार्बन की चेन या नॉर्मल एल्केन आपको दिया हुआ है, उसमें शुरू से सेकंड पोजीशन या लास्ट से सेकंड पोजीशन पर अगर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर उसका कॉमन नेमिंग लिखने से पहले आइसो वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नियो वर्ड कहाँ पर यूज होता है। नियो, अगर आपके पास कोई भी कार्बन चेन है, मान लीजिए आपके पास ये कार्बन चेन है, इसमें सेकंड पोजीशन पर या तो शुरू से सेकंड पोजीशन, वो ये सिस्टम है, शुरू से सेकंड पोजीशन या और लास्ट से सेकंड पोजीशन, लास्ट से सेकंड पोजीशन, ठीक है। पर आपके पास 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हैं, 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट हो तो नेमिंग से पहले नियो वर्ड यूज होता है, नियो वर्ड यूज होगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चेन है कार्बन की, ये कार्बन की चेन है, इसको मैं कहता हूं 1 2 3 और 4। 2 नंबर कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप चिपका देता हूं और आपको ये दिया हुआ है और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस की, तो CH3 इस पर 4 वैलेंसी कार्बन के द्वारा संतुष्ट है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 आ जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये कार्बन चेन है, ठीक है, ये कार्बन चेन है। सेकंड नंबर कार्बन पर क्या है, एक CH3 ग्रुप ये रहा और एक CH3 ग्रुप ये रहा, 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है शुरू से सेकंड पोजीशन और लास्ट से सेकंड पोजीशन पर। 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो तो नेमिंग से पहले नियो वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो 2 CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नेमिंग करने आप जाते हो तो यहाँ पर सबसे पहले क्या वर्ड यूज होगा, नियो, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 4 5 और 6 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, H, और यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा, H। ये क्या है, नियो हेक्सेन, ठीक है। ध्यान ये देना है कि शुरू से सेकंड पोजीशन पर या लास्ट से सेकंड पोजीशन पर अगर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर वर्ड यूज होगा आइसो, और शुरू से सेकंड पोजीशन और लास्ट से सेकंड पोजीशन पर अगर 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर वर्ड यूज होगा नियो, ठीक है। यहाँ पर शुरू से सेकंड पोजीशन पर 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर वर्ड यूज होता है नियो। अगर इसको मैं हटा लूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और एक ही CH3 ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो वहां पर वर्ड यूज होगा आइसो, ठीक है। इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, इसके बाद इस लेक्चर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। जैसे आपके पास दिया हुआ है ये C और C, CH3 इसकी बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन द्वारा बैलेंस करना चाहता होगा। ये कार्बन एटम अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी 3 वैलेंसी फ्री रहेगी, कार्बन की वैलेंसी थी 4 तो 3 वैलेंसी वो हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कर दो, ठीक है। और ये कार्बन एटम ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी भी 3 वैलेंसी फ्री है, 3 हाइड्रोजन के द्वारा, सभी में ये केस है, 3 हाइड्रोजन द्वारा। और ये कार्बन एटम चारों अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन आएंगे। ये इसके आप सेल मान लीजिए 1 2 और 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 नंबर कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, 2 नंबर पोजीशन पर है, तो यहाँ पर नेमिंग से पहले वर्ड क्या यूज होगा,
नियो वर्ड यूज हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, 5 कार्बन है टोटल। 5 कार्बन के लिए वर्ड क्या हो जाता है, पेंट यूज। और कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। नियो पेंटेन इसके क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लास्ट में समरी बता देता हूँ कि अगर आपको स्ट्रेट कार्बन की कोई भी चेन दी हुई है तो उसके नाम से पहले आप नॉर्मल यूज करें, नॉर्मल का एन लगा दें। और अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट कार्बन की चेन दे के सेकंड पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप दिया हुआ है, चाहे वो सेकंड पोजीशन शुरू से हो या लास्ट से, ठीक है, तो वहां पर आइसो वर्ड यूज करें। और सेकंड पोजीशन पर जो शुरू से या लास्ट से अगर दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज करें, नियो वर्ड यूज करें कॉमन नेमिंग से पहले। इनका ध्यान रखें, आइसो, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। ठीक है, ये होता है इनमें नॉर्मल, आइसो और नियो का यूज कि किस प्रकार कॉमन नेमिंग से पहले नॉर्मल, आइसो और नियो का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे आगे के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।